बिहार की राजनीति को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है कि जब जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिहार की राजनीति को, राजनेताओं को समझने लगे हैं, ठीक उसी क्षण कुछ ऐसा हो जाता है जब आपको ये महसूस हो जाता है कि नहीं, इस बार ये नया हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में बीते कुछ दिनों से आनंद मोहन के बयान को लेकर के खूब हंगामा हो रहा था, जहां पर ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कहा कि जीते जी उन्हें दफन कर दिया गया, कई बड़े राजनेताओं के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि लाजमी है कि जदयू भाजपा कोटे के जो मंत्री हैं वो उनसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन देखिए कि यहाँ पर कुछ अलग ही हो गया। यहाँ पर आनंद मोहन को मनाने की कवायद शुरू कर दी गई, जहां पर आनंद मोहन को मनाने के लिए उनके बेटे का इस्तेमाल किया गया। हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। दरअसल चेतन आनंद को सरकार के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जिन्होंने सरकार बनाने में एक पल में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और आज भी आनंद मोहन उस पल का जिक्र करते बताते हैं कि मेरे बेटे का योगदान सरकार बनाने में कितना ज्यादा रहा था। उन्हीं को आज बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ओर से दी गई है, सम्राट चौधरी ने दी है उनको जिम्मेदारी। अब ये जिम्मेदारी है या फिर मनाने की कवायद है, ये तो आगे बताएगी, वक्त बताएगी, लेकिन फिलहाल जो देखने को मिल रहा है उसके द्वारा ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आनंद मोहन को मनाने के लिए उनके बेटे का इस्तेमाल किया गया। दरअसल आपको बताएं तो सरकार के द्वारा चेतन आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार बिहार में जारी सियासी उठापटक और अपनों की नाराजगी को दूर करने के लिए सम्राट सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सूबे की राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के नए सिरे से पुनर्गठन किया है। इस हाई प्रोफाइल समिति में जनता दल यूनाइटेड के विधायक चेतन आनंद को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बता दें कि चेतन आनंद बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं। बता दें कि पिछले कुछ समय से चेतन आनंद को कैबिनेट में जगह न मिलने के कारण आनंद मोहन सार्वजनिक मंचों से जदयू नेतृत्व लगातार इसको लेकर के बयान दे रही है। माना जा रहा है कि इस फैसले के जरिए सरकार ने आनंद मोहन की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। हमने आपको शुरुआत में ये बात कही। अब बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए बदलावों के तहत इसे बेहद महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी को इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक संतुलन साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को समिति का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस नई समिति में कुल 12 सदस्यों को जगह दी गई है। इसमें मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का भी नाम शामिल है। नीलम देवी के साथ ही विधायक संगीता कुमारी, भरत बिंदु, मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरभ को भी बतौर सदस्य जिम्मेदारी दी गई है। इनके अतिरिक्त ललन कुमार मंडल, प्रहलाद यादव, जगन्नाथ ठाकुर, राजेश कुमार वर्मा, भारती मेहता और चंदन कुमार सिंह को भी इस पुनर्गठित समिति का सदस्य बनाया गया है। सरकार की ओर से जारी इस आदेश के अनुसार समिति के दोनों उपाध्यक्ष यानी कि संजय सरावगी और उमेश सिंह कुशवाहा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं चेतन आनंद और नीलम देवी समेत कुल 12 सदस्यों को राज्य के उप मंत्री की सुविधाएं दी जाएंगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सदस्य वर्तमान में विधायक या विधान परिषद हैं, उन्हें बिहार मंडल के सदस्य के रूप में मिलने वाला वेतन, भत्ता और सुविधा पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। इसके साथ ही उप मंत्री का दर्जा प्राप्त होने की वजह से अतिरिक्त सरकारी गाड़ियां, स्टाफ और भत्ते जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। विभाग की माने तो इस समिति में आने वाले दिनों में बड़ी नियुक्तियां की जाएंगी और इसको चेतन आनंद के लिए खूब चर्चा का विषय इसको माना जा रहा है कि चेतन आनंद को मनाने के लिए सरकार ने ये कवायद शुरू की है, जहां पर चेतन आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो आपने देखा कि आनंद मोहन के एक बयान के बाद किस तरीके से चेतन आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई आनंद मोहन को मनाने के लिए। तो ये बिहार के पॉलिटिक्स में अक्सर आपने देखा होगा, जीतन राम मांझी के साथ भी ऐसा ही हुआ कई दफा। जीतन राम मांझी ने जब जब सरकार के प्रति आवाज उठाया, उनको जब बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है या फिर उनके बेटे को जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब ऐसे में देखिए कि आनंद मोहन ने जब उनके बेटे को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं दी गई तो उन्होंने बयान दिया नीतीश कुमार को लेकर के, जदयू और भाजपा के बड़े नेताओं को लेकर
लेकर के खूब गुस्सा आ गए थे। और अब देखिए कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा चेतन आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि आनंद मोहन को मनाने के लिए सरकार ने चेतन आनंद का जरिया अपनाया है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।